एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो रीजनिंग का टॉपिक है वो है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो 4-5 नंबर में बैंक के एग्ज़ाम में एसएससी में पूछ लिया जाता है। ये हर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है सिटिंग अरेंजमेंट का जो टॉपिक है। तो सिटिंग अरेंजमेंट के टॉपिक में हम स्टार्टिंग से अब मैं बेसिक लेके चलूँगी। 3-4 वीडियोज़ में 3-4 क्लासेस में मैं ये टॉपिक ख़त्म करूँगी। तो सिटिंग अरेंजमेंट जो टॉपिक है इसमें बेसिकली 2 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन इनमें निकल जाते हैं। आप आगे जाके देखेंगे सर्कुलर क्वेश्चन, सर्कुलर बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे सेटिंग अरेंजमेंट में, अलग अलग टाइप के होते हैं। लेकिन अभी हम जो बेसिक से पढ़ेंगे तो बेसिक में एक होता है लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट इसमें क्या होता है, एक सिंगल मतलब कि आपको दे दिया जाएगा ABCD या 5 किसी के भी नाम दे दिए जाएंगे। बोला जाएगा कि वो एक रो में बैठे हुए हैं, फेस उनका नॉर्थ की तरफ है, या कभी दिया होता है कभी नहीं दिया होता। कभी साउथ की तरफ बोल देते हैं, साउथ की तरफ उनका फेस है, कभी बोल देते हैं नॉर्थ की तरफ है, कभी साउथ ईस्ट की तरफ है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। तो इसमें सिंपली बेसिकली मैं आपको समझा देती हूँ। सिंपल जैसे आपको एक लीनियर क्वेश्चन अरेंजमेंट है, एक सिंपल सी लाइन है, 5 बंदे बैठे हुए हैं। तो ये आपका एक सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन जो ऐसे पूछा जाता है लीनियर अरेंजमेंट में, सिंगल में। सेकंड जो टॉपिक आता है वो आता है टू रो अरेंजमेंट, ठीक है। इसमें जैसे इसमें सिंगल है, इसमें टू रो है। उसमें पूछ दिया जाएगा 5 बंदे नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठ रहे हैं, 5 बंदे साउथ की तरफ फेस करके बैठ रहे हैं, ठीक है। बोल दिया जाएगा ये साउथ की तरफ फेस करके बैठ रहे हैं, ये नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठ रहे हैं, ठीक है। ऐसे करके इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब पहले हम टॉपिक लेंगे लीनियर अरेंजमेंट, ये हम करेंगे बाद में। टू रो वाला हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज पहले हम सिंपल सा बेसिक लेके चलते हैं जिससे आपको ये वाला टॉपिक थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो पहले इस टॉपिक में हमें ये देखना है कि जो भी आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे सपोज कर लीजिए आपको दिया गया है कि ABCDE, ये 5 लोग हैं, 5 लोग एक रो में बैठते हैं और सबके सब नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। हम इमेजिन कर लेते हैं नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। तो 2 3 4 5, ये 5 बंदे बैठे हैं। तो हमेशा याद रखिए जो आपका लेफ्ट है वही इसका लेफ्ट होगा। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है लेफ्ट साइड हमेशा ये वाली होती है, राइट साइड हमेशा ये होती है, ठीक है। जैसे आपका लेफ्ट कहाँ पे, आपका लेफ्ट ये है, राइट ये है, वही लेफ्ट राइट ऐसे ही माना जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन में ले लेती हूँ। देयर आर 5 हाउस, ठीक है, 5 घर हैं, PQRST, ठीक है। अब ये है P इज राइट ऑफ Q एंड T इज लेफ्ट ऑफ R एंड राइट ऑफ P, ठीक है। Q इज राइट ऑफ S। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विच हाउस इज इन मिडिल। मिडिल कौन सा हो जाएगा, जैसे मैंने ये पूछा 5 है, ये दो बीच वाला, ये वाला पूछा गया है, ये इस बीच में किसका घर है, ठीक है। विच हाउस इज इन मिडिल, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब दे रखा है देयर आर 5 हाउस, 5 घर हैं, हमें पता है 5 घर बना रखे हैं, 3 4 5, ठीक है। 5 घर है। अब इसमें कुछ दिया नहीं है लेफ्ट नॉर्थ ईस्ट, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सीधे उन्होंने बता दिया, इक्वेशन बता दिया कि P इज राइट ऑफ Q, P जो है वो Q के राइट में है, T इज लेफ्ट ऑफ R, T जो है लेफ्ट है R के, एंड राइट ऑफ D, D के राइट में है और R के लेफ्ट में है। इतना हमें पता है। P जो है राइट ऑफ P है, सॉरी P, ठीक है, ये हमें पता है। P इज, ये D कहाँ से लिख दिया मैंने, D नहीं आएगा, सॉरी। T इज लेफ्ट ऑफ R एंड राइट ऑफ D, T जो है R के लेफ्ट में है, ठीक है, और P के राइट में है, ये है यार, ठीक है। ये तो हमें पक्का श्योर है कि PTR ऐसे होंगे, ठीक है, क्योंकि आप जो आपका क्वेश्चन में दिया गया होगा एज इट इज आपने वही चीज एक एक लाइन पढ़ते जाओ, करते जाओ, ठीक है। P इज राइट ऑफ Q, अभी हमें पता नहीं है P इज राइट ऑफ Q क्या कैसे है। अब यहाँ पे दे रखा है Q इज राइट ऑफ S, P इज राइट ऑफ Q एंड Q इज राइट ऑफ S, ऐसे करके होना चाहिए नहीं, ठीक है। P इज राइट ऑफ Q, Q इज राइट ऑफ S, T इज लेफ्ट ऑफ R, T इज लेफ्ट ऑफ R एंड राइट ऑफ P। ये इक्वेशन बन रही है। अब इस इक्वेशन को ऐसे में कैसे सेट करोगे, कैसे सेट करोगे, S Q P T,
समझ आया? आगे समझ में? चलिए देखिए कैसे किया मैंने। अब मैं जो इक्वेशन पढ़ूंगी इसमें देखिए ये सारी चीज़ें सेट बैठनी चाहिए। अगर कोई भी इक्वेशन फॉल्स करती है या कॉन्ट्राडिक्ट करती है तो मतलब मेरा जो सॉल्यूशन है वो गलत है। P इज राइट ऑफ Q, P इज राइट ऑफ Q। जब कभी भी कोई सिचुएशन नहीं दी हो या आपको ये नहीं बताया गया हो कि वो नॉर्थ में देख रहा है, साउथ में देख रहा है, कहाँ देख रहा है, नहीं इसमें बताया गया है, तो आप हमेशा एज्यूम करोगे कि वो जो भी जितने भी लोग हैं वो सब नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, P इज राइट ऑफ Q, P इज राइट ऑफ Q। ठीक है, T इज लेफ्ट ऑफ R, T इज लेफ्ट ऑफ R एंड राइट ऑफ P, राइट ऑफ P। Q इज राइट ऑफ S, Q इज राइट ऑफ S। अब राइट लेफ्ट कैसे होगा? नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो लेफ्ट इधर को होगा, ऑब्वियस सी बात है क्या। अब यहीं पर अगर क्वेश्चन ऐसा होता है कि ये लोग साउथ की तरफ देख रहे हैं, यहाँ पे मेंशन होता है दे आर थाउजेंड ऑल आर फेसिंग साउथ। अगर ऐसे होता क्वेश्चन तब ये नहीं होता, तब हम ऐसे नहीं करते। तब तो ये सिचुएशन वैसे गलत हो जाएगी, जैसे मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है कि गलत हो जाएगा साउथ के अकॉर्डिंग। लेकिन मैं आपको एक नॉर्मल चीज़ बता, जब भी आपको सिचुएशन इसमें दी हो कि नॉर्थ में देख रहा है साउथ में देख रहा है, तो हमेशा जब भी आप लाइन बनाएं या कोई भी सॉल्यूशन आता है सीटिंग अरेंजमेंट का हो या सर्कुलर अरेंजमेंट का हो, तो हमेशा एरो से मार्क कर लेना। अब आपको पता है ये सब साउथ की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि जब आप साउथ की तरफ कोई भी वो देखेगा और नॉर्थ की तरफ कोई भी पर्टिकुलर बंदे देखेंगे तो उनकी डायरेक्शन, उनके लेफ्ट राइट चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे इसका लेफ्ट कहाँ है, ये है। अब यहाँ पे अगर बाई चांस आर होता, आर का लेफ्ट कहाँ होता, आर का लेफ्ट ये होता, राइट ये होता। ठीक है, समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया इसका? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। ये ऐसे बेसिक क्वेश्चन बैंक में शायद ही पूछे जाए, मतलब शायद ही क्या, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछते नहीं है, मतलब ये बेसिक है। इस बेसिक से लेके जब आपको बेसिक क्लियर होगा उसके बाद ही आप थोड़े जो बड़े क्वेश्चन है उनमें जा सकते हैं, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको एक इक्वेशन दे देंगे फ्रेम करके बड़ी सी, और उसके बाद 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर में, तो ये वाला क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है। 5 मार्क्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े लेंथी होते हैं, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले आप बेसिक समझें, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन को समझने से पहले उसका बेसिक क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन हम इसका करेंगे कल के, उसमें कल जो मैं एक वीडियो लाऊंगी उसमें 2-3 क्वेश्चन हम इसके बेस पे पूरा क्लियर कर लेंगे। और कल जो दूसरा टॉपिक है 2 सीटिंग अरेंजमेंट, 2 अरेंजमेंट वाले होते हैं, 2 लाइन अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन भी करेंगे। तो कल हम सीटिंग अरेंजमेंट का जो सेकंड टॉपिक है 2 रो सीक्वेंस वाला करेंगे, और डे आफ्टर टुमारो हम इसके बेस पे 5 या 6 क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका कोई भी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो वो क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ मेक श्योर आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।